जब भी आप दांत निकलवाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन एडवाइस करते हैं, कुछ कुछ सलाह देते हैं, कुछ कुछ चीज़ों का परहेज करने को बोलते हैं। तो वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, आज इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश कुंडू, प्रोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जब भी हम दांत निकलवाते हैं या फिर दांत हमारा निकलता है तो उस सिनेरियो में हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी डॉक्टर दांत निकालता है तो कॉटन का एक पैक आपके मुंह में रख देता है और उसको बोलता है कि आप इसको आधे घंटे से 1 घंटे तक मुंह में रखना है। वो इसीलिए होता है ताकि जो दांत निकालने में हमारा खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, वो ब्लीडिंग, हमारे जो खून बहना है वो हमारा रुक जाए, मतलब कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाए, मतलब कि खून का थक्का वहाँ पे बन जाए और खून बहना जो है हमारा वो रुक जाए। दूसरी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है हमारी, जब भी हम कॉटन को जो पैक था वो आधे या 1 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद आइसक्रीम ज़रूर खा लें। आइसक्रीम खाने का मतलब क्या? आइसक्रीम खाने से मतलब ये है कि आइसक्रीम थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देगी, तो जनरली जब भी इंजरी होती है बॉडी में तो सोजन आने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा कम कर सकती है। अब बहुत से पेशेंट ये सवाल पूछते हैं, जी आइसक्रीम कौन सी खानी है, मतलब किस फॉर्म में खानी है। बहुत से फॉर्म में आती है, कौन फॉर्म में भी आती है आइसक्रीम, कप फॉर्म में भी आती है, या फिर एक जो चूसने वाली ऑरेंज बार फॉर्म में भी आती है, जो हमें उस आइसक्रीम को चूसते हैं, तो वो हमें यूज़ नहीं करनी है, कप फॉर्म में हमें आइसक्रीम को यूज़ करना है। तीसरी जो इंस्ट्रक्शन आपको डॉक्टर जो सलाह देता है वो है हमारी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर। तो ये हमको टाइम से टाइम जरूर लेनी है। एंटीबायोटिक जो है वो आपको इन्फेक्शन से बचा के रखेगी और जो पेन किलर है वो आपको दर्द में राहत देगी। कई बार एंटीबायोटिक्स पेन किलर दिन में 2 बार खानी होती है, या फिर कई बार जब पेन बहुत ज़्यादा होता है, किसी केस में सोजन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, उसमें कई बार 3 बार भी खानी होती है और 1-2 दवाई एडिशनल भी खानी होती है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सट्रैक्शन कैसी हुई है, ट्रोमेटिक हुई है, कैसी हुई है, तो उसी तरीके से वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है और वो आपको टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। अब जो चौथी इंस्ट्रक्शन है जो वो है खाने के बारे में। जी खाने में मतलब आपको क्या खाना है जब भी दांत निकलवाने के बाद। मेरी सलाह ये है कि आपको ठंडा और नरम खाना खाना है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल हो गए, चावल हो गए, जो कि नरम होते हैं और ठंडा करके खाना है। दूसरी, अगर आप बहुत चाय बार बार पीते हो तो कोशिश करना उसको गुनगुनी या बिल्कुल ऐसे ठंडी फॉर्म में ही लें, ज़्यादा गर्म ना लें। या दूध ज़्यादा पीते हो तो दूध भी गुनगुने फॉर्म में लें, नरम, बहुत ज़्यादा गर्म ना लें। अब पाँचवीं इंस्ट्रक्शन होती है हमारी, कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। मान लो कोई स्मोकिंग करता है पेशेंट, कोई ड्रिंकिंग करता है पेशेंट, वो चीज़ें हमें कम से कम 48 to 72 आवर्स के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसका क्या कारण है? देखिए, जब भी आप स्मोकिंग करेंगे तो आप एक नेगेटिव प्रेशर बनाते हो अपने ओरल कैविटी में। उस नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा कि जो आपका खून का थक्का जम गया था, मतलब जो ब्लड क्लॉट वहाँ पे बन गया था, वो डिस्लॉज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा वहाँ से, और ब्लीडिंग आना आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि जख्म नहीं भरेगा। ऐसे ही हमारी अल्कोहल अगर आप लेते हो, कंजप्शन करते हो, तो जो एंटीबायोटिक्स या पेन किलर या फिर कुछ और दवाइयाँ हम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो इतना काम नहीं करेगी। दर्द में आराम आपके नहीं आएगा, सोजन में आराम नहीं आएगा। तो कुछ ये कॉमन इंस्ट्रक्शन थी जो आपको फॉलो करनी है। ये अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, पहला आपका जो जख्म है वो जल्दी भरेगा, रिकवरी जल्दी होगी, दर्द कम होगा, सोजन आने के भी कम चांस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से परहेज आपको रखने हैं, कौन कौन सी आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ताकि आप दर्द से राहत पा सकें, सोजन आपके कम आए मुंह में, उसमें जख्म में रिकवरी हो और जल्दी से जल्दी आपका जख्म भर सके। अगर किसी ने भी आपकी फैमिली में दांत निकलवाया है या फिर निकलवाने वाले हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपको बहुत सी इंस्ट्रक्शन समझाता है बट वो आते आते आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो ये वीडियो देख के आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।